जय श्री राधा कृष्ण। कान्हा, कोई तेरी भक्ति की चाह में रोया, कोई तेरी भक्ति की राह में रोया। अजब है तेरी मोहब्बत का सिलसिला मेरे कान्हा। कोई याद में रोया तो कोई याद करके रोया। बोला बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब आज इस वीडियो में आपको दिल दहलाने वाली एक सत्य घटना बताती हूँ। आप एक बात बताओ, क्या ये पॉसिबल है कि किसी की सांसें बंद हो जाए और 4 दिन के बाद वो वापस उसके प्राण आ जाए? पॉसिबल है? एक और चीज मैं सोचती हूँ कि चलो 4 दिन के बाद प्राण आए तो आए, 4 दिन तक अंतिम संस्कार क्यों नहीं हुआ? ये कुछ सरप्राइज वाली बात नहीं है। कोई बंदा है जो नहीं रहा है, सांस नहीं ले रहा है, मर चुका है, तो लोगों को तो लगता है कि भाई जल्दी से उसका अंतिम संस्कार करो। तो ये भी अपने आप में एक सरप्राइज है। अच्छा, इसके अलावा भगवान सपने में आकर बता रहे हैं कि खोया हुआ बेटा कहाँ है। बताओ, क्या ये सारी बात आपको संभव लगती है? बहुत हद तक बहुत लोगों का जवाब आएगा नहीं। पर एक चीज समझ लो, कलयुग में तो ये संभव नहीं है, पर मेरे कान्हा के लिए कुछ भी असंभव भी नहीं है। और ये सच्ची में हुआ है। बहुत सुंदर, दिल छू लेने वाली सत्य घटना है, प्रेम, मन और भाव से सुना। ये सत्य घटना दक्षिण भारत के एक उच्च ब्राह्मण कुल की है, जिसमें 2 सगे भाई रहा करते थे जो राजा के यहाँ पुरोहित थे। घर में धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि देखो राजा के पुरोहित है तो समझो कितनी ही दान दक्षिणा मिलती थी। ब्राह्मण कुल में होने से ज्ञान भी बहुत था, पर धन का लोभ ऐसी बुराई है जिससे सब खत्म हो जाता है, सब तबाह हो जाता है। और यही लोभ उन भाइयों को बर्बाद कर गया। हुआ क्या? विद्वान होने पर भी धन के कारण दोनों भाइयों में मनमुटाव रहने लगा। इस वजह से दोनों ने संपत्ति का बंटवारा करके अलग अलग हो जाने का विचार किया। लोभ सबका सब्र, धैर्य जैसे जो गुण होते हैं उनको समाप्त कर देता है। ये लोभ की क्वालिटी होती है। और लोभ की वजह से ही दोनों एक दूसरे से कुछ ना कुछ ज्यादा हड़पने की इच्छा से लड़ने लगे। लड़ते लड़ते नौबत यहाँ तक आ गई कि दोनों सब कुछ तबाह करने को भी तैयार हो गए। बंधु बांधवों ने समझा बुझा कर झगड़ा मिटाना चाहा, पर दोनों की बुद्धि ही भ्रष्ट हो चुकी थी। क्रोध और लोभ की वजह से उन्होंने किसी की भी बात पर ध्यान नहीं दिया। एक दिन ऐसा भयानक झगड़ा हुआ कि दोनों एक दूसरे के प्राण घातक बनकर इस लोक से ही विदा हो गए। लोभ और क्रोध की वजह से दोनों मृत्यु को प्राप्त हुए। इस दुर्घटना को सुनकर राजा को भी बहुत दुख हुआ। इतने महाज्ञानी और ऐसी गति, सभी को यही सोच सोच के बहुत दुख था। दोनों भाइयों की मृत्यु के बाद उस ब्राह्मण परिवार में 2 विधवा स्त्रियों और एक छोटे भाई का जो एक छोटा सा बालक था विट्ठल दास, उसको छोड़कर कोई भी अवशेष नहीं रह गया था। मतलब परिवार ही देखो इतना रह गया था। विट्ठल दास जो थे वो एक आदर्श गुणों वाले बड़े ही समझदार होनहार बालक थे। वो जब कुछ समझने लगे तब एक दिन उन्होंने अपनी माता से अपने पिता के विषय में पूछा। इस पर माता ने सच सच उसके पिता और ताऊ के झगड़े, कलह और परस्पर लड़ाई से मरने वाली सारी बात उसे बता दी। बालक के मन में धन के कारण होने वाली इस दुर्घटना का बड़ा ही ज्यादा प्रभाव पड़ा और वो चिंता मग्न हो गए। धन को सारे अनर्थों की जड़ मानकर उन्होंने मन ही मन धन को त्याग देने का संकल्प किया और दृढ़ता के साथ पुरोहित न बनने का विचार किया। उसी दिन से उन्होंने अपने आप को भगवान के श्री चरणों में अर्पित कर दिया। अब विट्ठल दास का मन संसारिक बातों में नहीं लगता था। उनका ज्यादातर समय भजन, ध्यान और भगवान नाम के कीर्तन में ही बीतता था। अपने इकलौते पुत्र को ऐसा देखकर जो उनकी माता थी, उनको बड़ी चिंता होती थी और उनको लगता था कि कहीं ये घर छोड़कर ही ना चला जाए, फिर तो हम 2 स्त्रियां ही रह जाएंगी। और इसी आशंका से माता ने उनका विवाह करवा दिया और उन्हें सांसारिक बंधन में बांधकर गृहस्थी में जकड़ कर रखना चाहा। पर जिसने एक बार उस भक्ति रस का पान कर लिया होता है ना, प्रभु के श्री चरणों का आनंद ले लिया होता है,
उस रूप सौंदर्य को एक बार निहार लिया होता है, वो कभी भी भक्ति से पीछे हो ही नहीं सकता, वो अपने लक्ष्य से डिग ही नहीं सकता। विवाह के बाद भी दिनों दिन उनका ईश्वर प्रेम बढ़ने लगा। अब तो उनका एक क्षण भी बिना भागवत स्मरण के बीता ही नहीं था। साधु संतों की सेवा करना, ब्राह्मणों और भूखों को भोजन अन्न देना, ये सब उनके रोज के सेवा कार्य थे। भगवान की पूजा करने के बाद वो हाथों में करताल और वीणा लेकर प्रभु के विभिन्न नामों का जाप करते थे, कीर्तन करते थे, और इतना मधुर और इतना आनंदमय होता था, क्या ही बता। अच्छा, प्रभु प्रेम दिनों दिन ऐसे बढ़ रहा था कि अब विट्ठल दास प्रेम विहलता के कारण अपनी सुध खोकर लगातार 3-3 घंटों तक खड़े के खड़े रह जाते थे, पड़े के पड़े रह जाते थे, मतलब बिल्कुल एकदम स्टैचू हो जाते थे। उनकी इस प्रेम भक्ति की विलक्षण दशा को देखकर संत और भक्त जनों को बड़ा ही आनंद मिलता था। पर वही है ना, कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के सांसारिक लोग भी थे जो उनकी इस तरह की स्थिति को देखकर उन पर शक करते थे और उन्हें ड्रामेबाज कहते थे। एक दिन राजा को अपने पुरोहित पुत्र विट्ठल दास की याद आई। उन्होंने अपने मंत्री से उसके बारे में पूछा और उसका हाल चाल जानना चाहा। मंत्री ने विट्ठल दास जी के मन पर अपने पिता की मृत्यु के कारण जो प्रभाव पड़ा था वो राजा को सही सही बता दिया। सारी बातें सुनकर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने अपनी संपत्ति को पवित्र करने की इच्छा से विट्ठल दास को धन दान देने का विचार करके अपने कुछ कर्मचारियों को उनके पास उन्हें बुला लाने के लिए भेजा। पर विट्ठल दास जी ने उनके साथ चलने के लिए साफ मना कर दिया, क्योंकि उनके मन में माया मोह सिर्फ एक प्रपंच मात्र था। अब उन्हें इन चीजों से बड़ी ही घृणा हो चुकी थी और वो तो धन लेना ही नहीं चाहते थे। विट्ठल दास जी ने आने से मना कर दिया और जो बातें कर्मचारियों को कही वो सुनकर राजा की श्रद्धा उनकी ओर और बढ़ गई। उन्होंने किसी प्रकार भी उन्हें अपने घर में बुलाकर अपने घर को पवित्र करने का, उनकी चरण पद रज को अपने घर पर चढ़ाने का, उनके दर्शन करने का हर संभव प्रयास करने की ठान ली। इसलिए अब की बार उन्होंने कुछ खास लोगों को किसी प्रकार विनती करके हर हाल में अपने साथ उन्हें लेकर आने के लिए भेजा। अब की बार विट्ठल दास जी मना नहीं कर सके और उन पुरुषों के साथ भगवान नाम का जाप करते हुए राजा से मिलने के लिए दरबार में आ गए। भक्त वर विट्ठल दास जी को आया देखकर राजा को बहुत आनंद हुआ। राजा ने बहुत भक्ति और सम्मान के साथ उनका अभिवादन किया और बैठने के लिए आसन दिया। विट्ठल दास जी की शांत सौम्य तेजपूर्ण चेहरे को देखकर राजा मंत्रमुग्ध हो गया और अपने को धन्य मानने लगा। राजा ने उनसे भागवत गुणानुवादों और भजन सुनाने की प्रार्थना की। अच्छा, भक्तों को अपने भगवान की गुण चर्चा करने में जितना आनंद मिलता है उतना उन्हें किसी भी और बात में आनंद नहीं मिलता। अब राजा ने जैसे ही बोला कि भाई कुछ भजन कीर्तन करो, कुछ भगवान के नाम जाप करो, तो उनको तो बड़ा आनंद हो गया। राजा की बात सुनकर विट्ठल दास जी ने बड़ी प्रसन्नता के साथ हरि कीर्तन की तैयारियां करने के लिए कह दिया। वीणा, करताल, मृदंग आदि जो कीर्तन का सामान होता है वो मंगवाया गया। देखते ही देखते सारी तैयारियां हो गई। अच्छा, दूसरी तरफ यहाँ तो कीर्तन की तैयारी हो रही है, दूसरी तरफ अगर किसी भी समाज की बात की जाए तो वहाँ पर बुरे और अच्छे सभी तरह के लोग होते हैं। कुछ भक्तों और संतों के बिना बात के दुश्मन भी होते हैं। उन्हें भक्ति का आनंद, नाम जाप में श्रद्धा तो बिल्कुल नहीं होती। वो बिना किसी कारण के अच्छे लोगों से द्वेष करते रहते, ऐसे बहुत से लोग होते हैं। अब जब राजा ने कीर्तन की तैयारियां करवाई तो कुछ जो मंद बुद्धि दुष्ट लोग थे उन्होंने उस दिन को अच्छा मौका समझकर राजा से प्रार्थना की कि आज का कीर्तन खुली छत पर रखा जाए, इससे आनंद अधिक आएगा क्योंकि खुली छत पे लोग भी ज्यादा आ सकेंगे। अब राजा की तो सरल प्रवृत्ति थी, वो दुष्टों के भाव को तो समझे नहीं और उन्होंने खुली छत पर ही कीर्तन करने की अनुमति दे दी। अब दुष्टों ने षड्यंत्र रचकर विट्ठल दास जी का आसन ऐसी जगह पे लगवाया जहां पर विट्ठल दास जी कीर्तन करे और जैसे ही वो नाचने के लिए खड़े हो तो छत से नीचे गिर जाए।
अब उन दुष्टों ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो राजा को दिखाना चाहते थे, क्योंकि देखो उनको पता था अगर ये भाव में तो होते नहीं हैं, ये तो नाटक करते हैं, और नाटक करते हैं तो उनको पता चल जाएगा नीचे छत है। बट हमारे विट्ठल दास जी तो कोई नाटक नहीं करते थे, है ना, ये तो सबको ही पता है। अब सारी तैयारियां हो गई, विट्ठल दास जी आसन पर विराजे, सारा समाज यथा योग्य स्थान पर बैठ गया, कीर्तन शुरू किया गया। सबने बड़े प्रेम से सहयोग दिया। सभी प्रेमी श्रोतागण कीर्तन में अपूर्व आनंद का अनुभव कर रहे थे। प्रेमियों के मुख से हरि ध्वनि और करताल, वीणा, मृदंग आदि की जो मधुर ध्वनि थी वो दसों दिशाओं में गूंज रही थी। आनंद ही आनंद, चारों तरफ आनंद ही आनंद। कुछ समय के बाद विट्ठल दास जी मतवाले होकर नाचने लगे। हृदय के प्रेम, उत्साह और पैरों में बंधे हुए घुंघरूओं ने तालीनता को और बढ़ा दी। वो मुक्त कंठ से कीर्तन करने लगे, बहुत जोर जोर से, और अंत में प्रेमावेश में पागल होकर एकदम ही धड़ाम से नीचे गिर पड़े, और गिरे तो एकदम छत से सीधे नीचे आके गिरे। कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों के अलावा सभी श्रोतागण कीर्तन रस में डूबे हुए थे। किसी के मन में ऐसी घटना की कल्पना तक भी नहीं थी, पर जैसे ही वो गिरे उन्हें देखकर सबके सब घबरा गए, और इस घटना से सभी के दिल में बड़ी भारी चोट पहुंची। दुष्टों की मनचाही तो हो गई थी, अब तो वो अपनी सफलता के आनंद और अभिमान में फूले नहीं समा रहे थे। राजा ने तुरंत नीचे जाकर देखा, भक्त के हृदय की धड़कन थम चुकी थी, उनकी सांस नहीं चल रही थी। राजा ये दशा देखकर एकदम व्याकुल हो गए। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई कि आखिर ये हुआ क्या। उनके दुख का पार नहीं था। मतलब सोचो, अपने घर में हम किसी इतनी महान हस्ती को बुलाएं और उनके साथ ऐसी दुर्घटना हो जाए, वाकई बहुत बहुत बुरा लगता है। किसी तरह धीरज धरकर राजा ने उस मृत शरीर को उठवाया और उनकी माता के पास उनके घर भेज दिया। अपने एकमात्र पुत्र की ऐसी स्थिति देखकर माता के दुख का भी पार नहीं रहा। राजा ने अनेक तरह से उन्हें समझाया, धीरज दिया और बहुत सारा धन देकर किसी तरह कुछ संतोष कराकर राजा अपने घर लौट आए। माता को इस जीवन में अपने पुत्र से मिलने की कोई आशा तो नहीं रही थी, पर फिर भी उनको एक बात याद थी कि विट्ठल दास कीर्तन के समय सदा ही मूर्छित हो जाते हैं, और माता सोचने लगी कि हो सकता है आज भी उनका पुत्र मूर्छा में ही हो। शायद आज की मूर्छा कुछ विशेष हो, कुछ गहरी हो, इसलिए माता ने शव का दाह संस्कार नहीं करने दिया और उसे एक चादर से ढककर सुरक्षित रख दिया। और बार बार वो उस कमरे में जाती, उनके मुखमंडल को देखती और उनके उठ खड़े होने की प्रतीक्षा करती। इस तरह 3 दिन बीत गए। किसी तरह की कोई चेतना विट्ठल दास जी को नहीं है। अब मैं लास्ट में हमेशा कहती हूँ, भगवान की लीला को तो कौन ही समझ सकता है। ठाकुर जी की ऐसी कृपा हुई कि सब कुछ, उनकी कृपा से सब कुछ हो जाना संभव है। चौथे दिन विट्ठल दास जी अपने उस प्रेम मूर्छा या काल मूर्छा से सबको आनंदित करने के लिए एकदम ही झटाक से जाग गए, और अपने आप को राजमहल की जगह अपने घर में देखकर बड़े आश्चर्य के साथ अपनी माता से इसकी वजह पूछने लगे। उन्हें तो ये बिल्कुल आइडिया नहीं था कि 4 दिन से वो ऐसे पड़े हुए हैं। माता ने छत से गिरने की जो भी पूरी घटना थी जो राजा के यहाँ पे हुई थी, और राजा जो उनको धन दे के गया था, वो सारी की सारी घटना माता ने शुरू से अंत तक विट्ठल दास जी को बता दी। छत से गिरने पर भी रक्षा हुई ये जानकर विट्ठल दास जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, और भागवत कृपा के बारे में वो बार बार सोचकर आनंद से गदगद हो रहे थे। पर माता का लोभवश राजा के द्वारा दिया हुआ धन स्वीकार करना, ये उन्हें बहुत बुरा लगा, और उन्होंने मन ही मन रात में चुपचाप घर छोड़कर कहीं और जाने का निश्चय कर लिया, क्योंकि उन्हें पता था कि धन की वजह से ही पिता की मृत्यु हुई, और धन ही किसी के भी विनाश का कारण हो सकता है, और अपनी माता को मैं विनाश में नहीं देख सकता। ऐसा विचार करके उन्होंने घर ही छोड़ के जाने का विचार कर लिया। आधी रात का समय था, हर तरफ सन्नाटा था। विट्ठल दास जी चुपचाप उठे और घर का द्वार खोलकर तेज चाल से मथुरा की ओर चल पड़े। उनके जाने का हाल किसी को भी मालूम नहीं था। सुबह माता और पत्नी ने विट्ठल दास जी को घर में ना पाकर बहुत विलाप किया, शोर मचाया,
सारे लोग इकट्ठे हो गए। राजा के पास इसकी खबर पहुंची। समाचार पाते ही राजा ने खोजने के लिए दूतों को, सैनिकों को सब जगह दौड़ा दिया। माता अपने प्यारे पुत्र को खोकर चुप बैठने के दुख से प्राण त्यागने की प्रतिष्ठा करके अनशन पर बैठ गई, क्योंकि माता ने सोचा ना कि अगर मेरा पुत्र ही नहीं है तो मैं जी के क्या करूंगी। अच्छा, मेरे ठाकुर जी अपने भक्त का तो ध्यान रखते ही हैं, पर जब मेरे कान्हा ने देखा कि भक्त की माता का पुत्र वियोग दुख इतना ज्यादा हो रहा है और विट्ठल दास जी की माता का ये बुरा हाल हो रहा है, तो उन्होंने क्या किया कि उनकी माता के स्वप्न में आके बता दिया कि विट्ठल दास मथुरा में है। सवेरे होते ही माता और जो उनकी पत्नी थी विट्ठल दास जी की, उन्हें साथ में लेके मथुरा के लिए चल दी और वहां अपने नैनों के प्यारे पुत्र को देखकर प्रसन्नता के मारे वो फूली नहीं समाई। माता की बहुत जिद करने पर विट्ठल दास जी ने उनको अपने पास रख लिया और सकुटुंब अपना सारा समय भागवत भजन में बिताने लगे। ब्रज भूमि में ही आनंद से रहने लगे। विट्ठल दास की पत्नी भी परम भाविक और पतिव्रता थी। वो हर काम अपने पति की इच्छा के अनुसार ही करती थी। अपना सारा समय सत्संग, भजन, कीर्तन, भगवान के दर्शन करने, सास और पति की सेवा में ही बिताती थी। अच्छा, एक दिन क्या हुआ? एक दिन जो उनकी पत्नी थी, देखो विट्ठल दास जी तो महान थे ही, अब मैं आपको संगत का असर बता रही हूँ कि उनकी पत्नी भी कितनी महान थी इतने अच्छे पति के साथ रह के। एक बार क्या हुआ, वो अपने घर का चूल्हा लीपने के लिए मिट्टी लेने के लिए गई। मिट्टी खोदते समय उस जगह पे, उस भूमि से शंख चक्र गदा धारी चतुर्भुज भगवान की मूर्ति मिली और उस मूर्ति के पास ही एक बहुत सारा धन का भरा हुआ घड़ा भी था। धन को सब अनर्थों की जड़ समझकर भक्त की पतिव्रता जो स्त्री थी, उन्होंने मन ही मन धन से तो जरा सा भी लोभ नहीं किया, उसके ऊपर वापस मिट्टी डाल दी और उसे देखते ही मूर्ति को लेकर अपने पति के पास गई। सारा वृतांत पति को कह सुनाया। अब सारा हाल सुनकर विट्ठल दास जी ने कहा कि इस स्थान के स्वामी को हम इसकी सूचना दे देते, क्योंकि किसी चोर वगैरह को पता चलेगा तो अच्छा नहीं होगा और इससे होगा कि इस स्थान का मालिक आएगा और इस धन को यहाँ से ले जाएगा। अब मालिक के पास खबर भेजी गई। वो आया और धन देखकर हाथ जोड़कर विट्ठल दास जी को बोला कि महाराज, ये धन तो आपका है, आप इसे ग्रहण कीजिए। मेरा होता तो पहले ही मिल गया होता, पर जब ये आपकी पत्नी को मिला है तो अब आप ही इसके स्वामी हो, आप इसके मालिक हो। अब ये सुनकर विट्ठल दास जी बोले कि भाई, जिसकी जमीन होती है, उसमें जो चीज मिलती है वो तो उसके मालिक की होती है ना, तो इसमें मेरा तो कोई भी हक नहीं है। अब दोनों में से कोई भी उस धन को स्वीकार करने के लिए राजी नहीं हो रहा था। बात यहां तक बढ़ गई कि पंचायत लगानी पड़ गई। पंचायत में पंचों ने यह फैसला सुनाया कि जो भी धन है, उस धन के द्वारा उसी स्थान पर उसी मूर्ति के लिए एक मंदिर बनाया जाए और फिर उसी मंदिर में उस मूर्ति को स्थापित कर दिया जाए। अब ये तो बहुत अच्छा फैसला था। पंचायत के इस फैसले से दोनों ही प्रसन्न हो गए, क्योंकि धन तो किसी को भी चाहिए नहीं था और मंदिर बनेगा और मूर्ति की पूजा होगी, इससे अच्छी और कोई बात नहीं थी। धीरे धीरे कुछ समय के बाद उसी पैसे से वहां एक बहुत सुंदर और भव्य मंदिर बनवाया गया। मंदिर में उसी मूर्ति को विराजित किया गया और विट्ठल दास जी अपने कुटुंब के साथ वहीं पर रहते हुए अंत में प्रभु के धाम को प्राप्त हुए। ऐसा है मेरे ठाकुर का प्रभाव और ऐसा है उनके भक्तों का प्रभाव। तो देखा आपने, ये है भक्त का प्रभाव। ऐसे प्रेमी भक्त के चरणों में हम सब का प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। बोलो भक्त और भगवान की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। हे माधव, मत लेना और परीक्षा हमारी, हालत पर हंसती है ये दुनिया सारी। तुम्हें सब पता है क्या हाल है मेरा, मेरी मुश्किलों को आसान कर दो मेरे बांके बिहारी, मेरे बांके बिहारी। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगर भक्त के प्रेम और मेरे कान्हा की कृपा भरी इस घटना ने दिल को छुआ, आंखें नम हुई, शरीर में कंपन हुआ, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।